मुरैना जिले में हजारों समर्थकों व कार्यकर्ताओं में उत्साह उत्पन्न करते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस जातिगत व गरीबों के आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान इस पर कोई चर्चा तक नहीं की। महिलाओं को 35% आरक्षण को उचित मानते हुए SC, ST, OBC की महिलाओं को उस वर्ग में इस आरक्षण का लाभ दिलाए जाने की वकालत भी की। मुरैना जिले में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान के लिए अपील कर रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती आज दोपहर में भिंड से मुरैना पहुंची। मुरैना के मेला मैदान में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की सभा में पार्टी के सभी 6 प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीब वर्ग की हिमाकत करते हुए कहा कि इनका सहयोग व संरक्षण न हो पाने के कारण शोषकों का मनोबल बढ़ रहा है। मायावती ने बहुजन समाज के साथ सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की स्थिति को दयनीय बताया। उन्होंने सामान्य गरीब वर्ग को आर्थिक आरक्षण दिए जाने की गुजारिश करते हुए कहा कि हमने कई बार केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को उठाया है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि जब से EVM से मतदान आरंभ हुआ है तभी से बहुजन समाज पार्टी की ताकत में कमजोरी आना शुरू हुई है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने उपस्थित हजारों समर्थकों को अपील की कि वह हर हाल में मतदान करने अपने बूथ पर अवश्य पहुंचे। जिस चुनाव में EVM की जुगाड़ फैल रही होगी उसी में बसपा की सरकार बन जाएगी, इसलिए हर हाल में सभी बसपा के सिपाही मतदान करने के लिए अवश्य जाए। उन्होंने भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्रों को भी अविश्वसनीय बताया। सुखाई की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, क्योंकि जो ये चुनाव के दौरान किस्म किस्म के ये चुनावी वायदे करते हैं, जब सत्ता में होते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। अपने खुद के वे अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में या अपनी पार्टी BSP की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को और खास तौर से ये मुरैना जो क्षेत्र है आसपास के जो विधानसभा की सीटें हैं जिनको मिलाकर ये चुनावी जनसभा हो रही है, इस क्षेत्र के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।